ज्योत्ना आंटी। हाँ इच्छामि खमासमणो वंदे उजावणी जाए निसी आए मथेण वंदामी। इच्छामि खमासमणो वंदे उजावणी जाए निसी आए मथेण वंदामी। इच्छकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाद सुख संयम यात्रा निर्वहो छोजी स्वामी शाता छेजी हाथ पाणी। इच्छामि खमासमणो वंदे उजावणी जाए निसी आए मथेण वंदामी। इच्छा कारण संदिस भगवान अबूठ्योमि अभितरम रायम खामेउ इच्छम खामेमि रायम। जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणी वीणे व्यवचे आलावे सल्लावे उचासणे समासणे अंतर्भाषाए उरी भाषाए जंकिंची मज्ज वीणे पैणम सुमवा तुबे जाणम न जाणामी तसम इच्छामी दुकड़म। सातमा साहेब जी। इच्छामी खमासमणो वंदे उजावणी जाए निसी आए मथेण वंदामी। इच्छा कारण संदिसा भगवान वायना संदिसाओ। इच्छामी खमासमणो वंदे उजावणी जाए निसी आए मथेण वंदामी। इच्छा कारण संदेश भगवान वायना लेशु। इच्छामि खमासमणो वंदे उजावणी जाए निसी आए मथेण वंदामी। इच्छा कारण संदेश भगवान वायना प्रसाद करावशो जी। नमो सिद्धारणं नमो आचार्याणं नमो वज्रायणं नमो सर्वसारं नमो कारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम्। जय जगदीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथ जगवंदो जय जगप्रियाणो जय सुयाण बहु तीर्थयानम पश्चिमो जय जय गुरुलोकान सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वभावनं शंकेश्वर पुरोक्तं सं पार्श्वनाथं नमामि। सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धे निधानाय गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे त्रिकाल वंदना साहिब जी। त्रिकाल वंदना साहिब जी। मथेन वंदना साहिब। त्रिकाल वंदना साहिब। मथेन वंदना गुरुदेव।
जैसे ही आत्मा ने ग्रंथि भेद किया और इस गांठ से हम बाहर निकले और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। यद्यपि सबसे पहली प्राथमिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति जो है भले उपशम सम्यक्त्व की हुई है। उपशम सम्यक्त्व का सीधा तात्पर्य ये है कि हमने अभी अपने मिथ्यात्व मोहनीय कर्म और अन्य कर्मों को तबाह करके छिपा करके सम्यक दर्शन प्राप्त किया। भले अभी हमारे मोहनीय कर्म सर्वथा संपूर्ण क्षय नहीं भी हुए हैं, बात सही है, लेकिन एक बार जिस भूमिका को हमने प्राप्त कर ली, बहुत बड़ी मेहनत की अपूर्व कर्म से, और यहाँ सम्यक दर्शन की प्राप्ति होते ही सर्वप्रथम हमारा जो मोक्ष है वो यहाँ पर निश्चित तो हो चुका है। अब ये बहुत बड़ा कीमती रत्न समझ लीजिए। आपके संसार की लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ, मान लो कोई ऐसे अरबों खरबों का कोई नो रत्न आपने प्राप्त कर, अब इसकी सुरक्षा कैसे करनी, इसको सुरक्षित किस तरह से रखना। एक बात निश्चित है, आत्मा के घर में जिस तरह के अन्य कर्म हमारे उपस्थित ही है, अब मोहनीय कर्म ये हमारी आत्मा के अंदर अभी पहले आप देखिए मोहनीय कर्म, अब इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जितने प्रमाण में ये एक विभाग जो था वो मिथ्यात्व का था, और ये विभाग हमारा कसाय का विभाग है, और ये दोनों मिलकर के यहाँ गांठ बनी थी। इधर से जो है ये मिथ्यात्व का पोर्शन, और इधर से इसको घेरने वाला ये अनंतानुबंधी कसाय। अब इधर से जो है ये मिथ्यात्व आया है, इधर इसकी तरफ से ये आया है। अब ये दोनों मिले थे और इसकी गांठ बन चुकी थी। अब जो इसकी गांठ बनी थी, यद्यपि हमने ग्रंथि भेद की प्रक्रिया करके इस गांठ को खोली जरूर, लेकिन खोलने के बावजूद भी अभी इसके कर्म तो पड़े हैं। इधर ये जो कर्म है, अब इसके अंदर एक तरफ ये सब कसाय की राग द्वेष की कर्म प्रकृतियां पड़ी हुई। अब इसमें से कल किसका जोर हो जाएगा, किसकी जो है प्रतिशत मात्रा बढ़ जाएगी, पता नहीं। इधर अभी इसके अंदर भी मिथ्यात्व की 3 कर्म प्रकृतियों में से अब जो ये कर्म प्रकृतियां पड़ी है, इधर हमारी ये 9 कसाय मोहनीय की, इधर वेद मोहनीय की कर्म प्रकृतियां इनकी भी पड़ी है। अब ये जो भी कर्म प्रकृतियां जितने प्रमाण में पड़ी है, अब ये 8 कर्मों में से हमने यहाँ पर सिर्फ एक मोहनीय कर्म का ये चित्र है, और इसकी मोहनीय कर्म की हो गई 28 प्रकृतियां। अब इन 28 में से आपने ग्रंथि भेद करते समय 7 कर्म प्रकृतियों का उपशमन किया है, तब जा करके हमारी अपूर्व करण से ग्रंथि भेद हो करके सम्यक दर्शन हमने प्राप्त किया है। ये 7 कौन सी है, इधर इसकी 3 है, और इसकी अनंतानुबंधी कसाय की ये 4 है। ये 4 और ये 3, इन दोनों को मिलाकर 7 कर्म प्रकृतियों का क्षय हमने यहाँ किया। अब ये 7 प्रकृतियां हमारी घटी, तब जाकर ग्रंथि भेद हुआ। अब ग्रंथि भेद करके हम बाहर निकल चुके, यहाँ से गांठ खोल करके हम आगे बढ़ चुके हैं। और इधर आपने जैसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त किया,
वैसे ही हमारा मोक्ष यहाँ पर निश्चित हो गया। अभी ये पूरा मोक्ष मार्ग है। ये मोक्ष मार्ग कितना बड़ा है, कितने स्टेप है? इसके अंदर 14 स्टेप हैं। ये 14 गुणस्थान वाला मोक्ष मार्ग है। अभी हमने स्टार्टिंग पहले से लेकर यहाँ चौथे तक पहुंचे हैं। अभी इसके अंदर हमको जो समय लगा पहले से लेकर के ग्रंथि भेद करके हम यहाँ तक पहुंचे और सम्यक दर्शन प्राप्त किया। अभी हमारे लिए मोक्ष मार्ग आगे अभी 10 स्टेप और बाकी है। जस्ट लाइक एक मिडिल स्कूल के अंदर प्राइमरी से फर्स्ट क्लास से लेकर 11th तक होती है, देन आफ्टर यू आर गोइंग टू कॉलेज। अभी उसको 10th क्लास तक करके एसएससी कर दी, अब उसके बाद में आप कॉलेज में जाइए। वैसे यहाँ पर भी यही है। फर्स्ट आपका प्राइमरी एजुकेशन पूरा हुआ, अब आप सेकेंडरी में जाएंगे, फिर हायर में जाएंगे, तो आगे के 10 गुणस्थान अभी हमारे बाकी हैं। अभी पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान पर आने में, अभी ये समझने में, इस प्रोसेस में हमको 8-9 महीने लग गए। अभी आगे के 10 गुणस्थान समझने में अभी शायद 1 साल भर और लग जाएगा। तब जाकर के हमको ये मोक्ष मार्ग समझ में आएगा। आत्मा का विकास कैसे होता है, हाउ द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज हैपनिंग। ये हमारे साथ में आत्मा का विकास, मैं विकास का मतलब आत्मिक विकास जो है, एक एक सोपान आप कैसे आगे बढ़ते हो, वन बाय वन एक एक स्टेप आप कैसे चलते हो और किस तरह से आगे आगे बढ़ते जा रहे हो। इसमें ध्यान से समझिए, 2 ही काम हो रहा है, कर्म प्रकृतियों का प्रमाण घटना और आत्मा के गुणों का प्रमाण बढ़ना। बोलिए एल्साबेथ, बोलो। कर्म प्रकृतियों का प्रमाण घटना और आत्मा के गुणों का प्रमाण बढ़ना। बहुत धन्यवाद आपको। अब ये जो है विकास, यहाँ 2 काम हो रहे हैं। जैसे जैसे आत्मा अपनी कर्म प्रकृतियों का क्षयोपशम करके प्रमाण घटाती जाएगी, अंदर सत्ता में पड़े हुए गुण आपके प्रकट होते जाएंगे। जैसे जैसे हम कपड़े पर साबुन लगाकर धोते जाएंगे, मैल निकलता जाएगा और कपड़े की सफेदी आपके सामने स्पष्ट होती जाएगी। आपको कपड़े की सफेदी के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ बाहर से आए हुए मैल को निकाल। आत्मा के अंदर गुण तो पड़े ही हैं सर, गुण तो अंदर ही है, सिर्फ ऊपर जो आवरण आया है मैल का, कर्म के मैल का, वो आप घटाते जाइए, कम करते जाइए, तो आत्मा के गुण अपने आप अंदर से बढ़ने लग जाएंगे। इसी दिशा में हम चले और इस दिशा में आप प्रगति करते हुए सबसे बड़ा, बहुत पहले का प्राथमिक, बहुत ही प्राथमिक अवस्था का जो अनिवार्य होता है, ये आपने बहुत बड़ा काम किया है। ग्रंथि भेद की सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। अब आज हमको ये समझना है कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद अब इसकी रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है। यदि आपने 1 करोड़ रुपए का डायमंड कमा लिया है, मिल गया है, अब उसको सुरक्षित तो रखिए ना, आप उसकी सुरक्षा तो करिए कम से कम। कल चोरी हो जाएगी तो क्या करेंगे? बड़ी मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल से हमने प्राप्त किया है, कई जन्मों के बाद हमने किया है, अनंत जन्मों में पहली बार आपने अपूर्व करण करके, अपूर्व के अंदर आपने क्या क्या किया है, अपूर्व रसघात किया है, स्थितिघात किया है, गुण संक्रम किया है, स्थितिघात, ये करके आपने बहुत मुश्किल से सम्यक दर्शन प्राप्त किया है।
अभी सिर्फ आपके भाव परिणाम के अध्यवसायों की धारा में कोई आपको हाथ में वस्तु नहीं मिली है। ये आत्मा के अंदर ही चेंजेस आए हैं कि आपको इतना बड़ा काम आपने कर लिया, इतनी कर्म प्रकृतियां आपकी क्षीण हो गई और इतना बड़ा गुण आपने प्रकट कर लिया है। बहुत बड़ी बात। इधर देखिए, आप मैंने बताया है पहले मोहनीय कर्म। अब आपको क्या समझना है, पहले गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक तो सिर्फ आपको अकेला एक मोहनीय कर्म ही क्षय करते जाना। टोटल है कितने? 14, 14 ही गुण स्थान है और 14 में से आपको 12 गुण स्थान तो सिर्फ एक मोहनीय कर्म को क्षय करने के लिए ही है। कर्म सब मिलाकर कर्म कितने हैं विजय भाई? सब मिलाकर के टोटल कुल कर्म कितने हैं? 8 कर्म हैं। 8 कर्मों में से सिर्फ मोहनीय कर्म को क्षय करने के लिए 12 गुण स्थान। अब बचे कितने? 2 गुण स्थान बचे। गुण स्थान 2 ही बचे और कर्म कितने बचे हैं अभी? 7 कर्म और बचे हैं। आपको ये शंका होगी, एक कर्म को क्षय करने के लिए 12 गुण स्थान और बाकी के 7 कर्मों का क्षय करने के लिए सिर्फ 2। आप इन आंकड़ों के गणित में मत फंसना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार अगर मोहनीय कर्म का क्षय हो जाता है तो पूरा सब इसके ऊपर ही है। आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, लेकिन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का सारा ही भार एक फाउंडेशन पर बेसिक है। अब बेस में से, फाउंडेशन में से उसके पिलर्स तोड़ दिए जाए, अब वो कितनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होगी तो भी गिर जाएगी सब। तो यहाँ पर बाकी के अन्य कर्मों की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। अन्य कर्मों की चिंता मत करिए, सिर्फ जो है सबसे बड़ा काम हमको जो करना है मोहनीय कर्म की चिंता करना। अब मोहनीय कर्म की 28 में से सबसे पहले 7 यहाँ पर चली जाती है, जो वेरी स्ट्रॉन्ग, सबसे भारी, सबसे खतरनाक है। अब वो 7 यहाँ चली जाती है। 28 में से 7 गई 7, अब कितनी बच रही है? 21। अब आप उसकी चिंता ज्यादा नहीं करेंगे। सबसे बड़ा पहला काम यहाँ पर हो चुका है। इन 28 में से 7 आपकी चली गई 7, बहुत बड़ा काम हो गया है। शुरुआत बहुत बड़ी हो गई है। अब ये काम कैसे होता है, आप जो है थोड़ी आर्मी के अंदर वॉर की पोजीशन समझेंगे तब आपको पता चलेगा सब। अब वहां पर आप देखेंगे तो आईडी का यूज करके एक्सप्लोसिव ऐसे ला करके जो ब्लास्ट किया जाता है, वो काम हमने ग्रंथि भेद की प्रक्रिया में किया है। तो इधर मिथ्यात्व की 3 प्रकृतियां, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, सम्यक्त मोहनीय। अब तीनों कर्म प्रकृतियों का हमने जैसे ही प्रमाण घटाया, अब वो बंधी हुई किसके साथ थी? अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ। तो ये 4 और ये 3 7, इनको बोलते हैं सप्तक। एक ग्रुप नेम बनाया है सप्तक। अब उसके आगे शब्द जोड़ दो, कौन सा? अनंतानुबंधी सप्तक। अब ये 7 का ग्रुप हमने एक साथ निकाला है। 28 में से 7 जाती है। अब आगे की कर्म प्रकृतियां कैसे कैसे जाएगी, ये हमारा पूरा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का है साहब। आप सैटरडे संडे की जो क्लास चल रही है उसका टॉपिक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का ही है। उसमें फर्स्ट हर्डल जो था वो ग्रंथि भेद का था, इसलिए 8-9 महीने तक हम ग्रंथि भेद करते ही रहे। अब उसमें मैक्सिमम टाइम लग गया क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत भारी था।
अब आप लोगों ने जिसने अपने भाव परिणाम अध्यवसाय से जितना पुरुषार्थ किया आपने कर लिया। अब मैं कोई केवल ज्ञानी नहीं हूं, आप खुद ही अपना जानोगे, खुद ही अपनी तरफ से समझेंगे। अब आगे क्लास हमारी चल रही है साहब। आज हम क्या समझ रहे हैं, ये जो आपने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, अब इसकी सुरक्षा आप कैसे करेंगे। अगर सुरक्षा नहीं की तो भाई साहब 2 अरब का कोहिनूर डायमंड रत्न ला करके भी घर में उसको किस तरह से छिपाना, किस तरह से रखना है, ये कोई बच्चों के हाथ का खिलौना नहीं है। इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा, समझे, नहीं तो हम कहीं फंस जाएंगे। वापिस उपेक्षा कर दी तो जो है हम वापिस उस उपेक्षा में रह गए तो इतना बड़ा कीमती रत्न घर से चोरी हो जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कल हम वापिस कहीं उपेक्षा में आकर के फंस न जाएं, इसको हम किस तरह से सुरक्षित रखेंगे साहब। इसके लिए यहाँ पर पहले हमको किन अतिचारों से बचना है ये हमको देखना है। तो जो सम्यक दर्शन हमको प्राप्त हो गया, आप नाम बोलिए, सम्यक तो बोलिए या इसी को जो है सम्यक दर्शन ऐसा नाम दीजिए। अब ये होने के बाद अब हमको उसकी सुरक्षा करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है, कल कुछ ऐसे अतिचार तो लगेंगे। अब ये आप पहले समझिए अतिचार क्या होते हैं, कैसे होते हैं साहब। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो हमारे आचार है उससे टोटल विपरीत होते हैं, वो है अतिचार साहब। अरे ये बात समझ में, जो हमें अनिवार्य रूप से जिन आचारों का आचरण करना है, पालन करना है, उससे टोटल अपोजिट हो गए, बिल्कुल विपरीत भाव वाले, वो है अतिचार। और ऐसे अतिचार जो है वो अभी यहाँ पर हम समझेंगे। ये अतिचार फिर आपको गिरा देंगे नीचे। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद भी वापिस चले जाने का कारण ये बन सकती है। बोलेंगे आप श्वेता बहन? श्वेता बेन आप बोलिए। तुम्हारा सर, हाँ, मथेण वंदामी। अतिचार का विपरीत आचार का विपरीत अतिचार होता है और अनिवार्य रूप से आचार करना है, उसके विपरीत ही अतिचार होगा। जनक भाई बोलो। सम्यक्त्व ने खोવાનું મુખ્ય કારણ અતિચાર બની શકે છે, એટલે અતિચારથી બચતા રહેવાનું। આચારની વિપરીતતા એ અતિચાર છે। जिन आचारों का पालन करना है उन आचारों का अगर आप पालन न करो और जिनका आचरण नहीं करना है, ऐसे अतिचारों का अगर आपने आचरण कर लिया तो आपने जो इतनी बड़ी मेहनत से, मेहनत शब्द आपके लिए सरल है लेकिन अपूर्व करण करके जो आपने इतना बड़ा जो है सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, कल उसको जाने में देर नहीं लगी। हम 2 टाइम से 2 क्लासों से समझते आ रहे थे, ऐसा सम्यक दर्शन जा भी सकता है कि नहीं। लोग पैसा कमाते हैं तो धंधे में नुकसान हो सकता है कि नहीं। लोग पैसा धंधा करके कुछ लाते कमाते हैं तो क्या आपका घर में से चोरी हो सकती है कि नहीं। वही बात हमको यहाँ पर समझनी है। कल अगर हमने इतनी मेहनत करके लाया, कमाया और वो चोरी हो गया तो चोरी तो दूसरा कोई बाहर से आके कर लेगा।
लेकिन आपने सुरक्षित रखा कि नहीं रखा, आपने उसकी सुरक्षा की या नहीं की। एक बहन जी यहाँ बालकेश्वर में थे, तो बहुत मतलब करीब 10 लाख की 20 लाख की उन्होंने जो है वो एक रिंग लाई थी साहब। तो बार बार सबको बताते रहते थे, दिखाते रहते थे, और फिर कहते थे जो मांगे तो 20 लाख ने एक रिंग लावेली छे, एमा मोटू डायमंड छे। तो अब जो है अड़ोस पड़ोस के नौकर चाकर वगैरह जो सोसाइटी में रहते थे, उन्होंने ये बात सुनी, उनके दिमाग में ये बात आ गई, और बार बार जो है ये शेठानी अपनी प्रशंसा के लिए बार बार लोगों को दिखाती रहती है, कहती रहती है, बोलती रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में मौका देकर सोसाइटी के 2 नौकर घर में घुस गए, और जैसे ही उन्होंने आए हुए मेहमान, एक बुढ़ी माँ जी कोई आए थे, उनको दिखाने के लिए बाहर निकाले, और दोनों नौकरों ने झपट करके वो ऐसे भागे वहां से, और सीधे रेलवे स्टेशन पर आकर ट्रेन पकड़ करके चले गए साहब हिंदुस्तान के दूसरे किनारे पर। अब वो माँ जी बेचारी चिल्लाती रही, बोलती रही, अरे हमारी 20 लाख ने बेटी को चुराई गई, ये आकर के इस तरह से झपट के ले गए साहब, अब क्या करना। अब दुकान से उनके पति, लड़के वगैरह बेटे दौड़ करके आए, पुलिस में गए कंप्लेंट कराने के लिए। अब पुलिस कहती भी ऐसे कैसे चले, क्या तिजोरी में से ले गए क्या? ना 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 ना, हमारा हाथ में तेज खींचने ले गया। तो आपको हाथ में कैसे रखने चाहिए था? आपको पहले ये नहीं चाहिए कि 20 लाख की जो है डायमंड की आपकी रिंग है, तो आपको संभाल के रखना चाहिए कि कैसे रखना चाहिए? ऐसे कैसे घुस गए आपके घर में? अरे ये बात समझ में, तो हमने जो है ये सम्यक दर्शन प्राप्त किया है। आ કેટલા લાખનું છે વિજયભાઈ? 20 લાખનું છે કે 20 કરોડનું છે કે 20 અરબનું છે, કેટલાનું છે? कोई मूल्य નું છે નહીં, અમૂલ્ય છે। हाँ जी, अब क्या करेंगे आप? उसकी हिफाजत कैसे करेंगे साहब? लोगों ने देखाड़ता રહેશો, लोगों ने बताता રહેશો, लोगों ने बुलावीने बतावीशु कहीशो, क्या करेंगे आप? कैसे करेंगे आप? तो आखिर तो आपको भी तो समाज में जीना है, व्यवहार में रहना है, पब्लिक में रहना है, दुनियादारी के व्यवहार में आपको। अब आप क्या करेंगे? बार बार बुलाकर दिखाते रहोगे? तो हमको पहले हमने जो प्राप्त किया है उसकी रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे साहब? अब ठीक इससे अपोजिट ये है, आपको बरोबर अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। जिन्होंने भी वंदितु सूत्र आदि पढ़ा हो, या जिन्होंने नाणम्य दर्शनम्य की गाथा वगैरह कुछ पाठ की हो, पंचाचार या नाणम्य की गाथा के अंदर आपने कुछ आचार विचार समझे हो, या प्रतिक्रमण करते हो, तो वंदितु की गाथा के अंदर छठी गाथा इसकी आती है साहब। अब दोनों बात हमको अच्छी तरह से समझ लेनी है। यहाँ पर 8 प्रकार के आचार बनाए हैं, और ये 5 प्रकार के अतिचार बताए। ये दोनों हमको बरोबर अच्छी तरह से समझ में आ जाए, हम बरोबर प्राप्त किए हुए सम्यक दर्शन की रक्षा कैसे करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले आपने अगर यहाँ पर जो है, अगर नंबर 1 के अंदर आपने पहले शंका की, एनी टाइप ऑफ डाउट्स। अब देखो, डाउट्स करने में तो क्या है, किसी को भी सब प्रकार की स्वतंत्रता है, किसी के भी मन में कैसी भी शंका आ सकती है साहब। अरे महावीर स्वामी हुए कि नहीं हुए साहब? अब एक युवक ने ऐसा ही प्रश्न कर दिया। अब आप महाराज बात कर रहे हो 2547 साल पहले की, 2500 साल बीत गए, क्या प्रूफ है महावीर स्वामी हुए थे? महावीर स्वामी हुए कि नहीं हुए उसका क्या प्रूफ है साहब? अब युवक है तो जरा बहुत लॉजिकल अप्रोच वाला है, तर्क युक्ति और बुद्धि वाला है। अब मैंने उसको कहा, भाई आप जरा अपने घर में जाकर माँ बाप को पूछ के आओ कि आपके फोरफादर्स, आपके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर हुए थे कि नहीं हुए थे साहब, जरा जाके पूछ के आइए। मैंने कहा क्या प्रूफ है? आप प्रूफ तो लाओ, कम से कम पूछ के तो आओ। अब इसके अंदर वो क्या प्रूफ लाएगा? ये आपके फादर हैं, ये आपके पिता हैं,
जाओ पूछ के लाओ, प्रूफ लाओ भाई, कैसे प्रूफ लाओगे? आपको महावीर स्वामी हुए कि नहीं हुए डाउट क्यों हो रहा है, शंका क्यों आ रही है? अब आप शंका करना और क्यूरियोसिटी व्यक्त करना, दैट इज क्यूरियोसिटी इन द सेंस जिज्ञासा। अब जिज्ञासा में और शंका में क्या फर्क है? पारुल बेन बोलो, शू फर्क छे? Sati, jignasa means once you get a proper answer, then you are satisfied and you're done. You have questions and you get answered. I am asking the difference between the curiosity and doubt. What is the meaning of doubt and curiosity? Curiosity is asking questions and to know what is the real thing. And doubt is you never believe, you never accept it. There's always a small part which says, I don't believe you. Now the question about either to believe or not to believe, that is different thing. But what about the doubts, you see? Is the thing which is already existing, but still you are giving the doubts in that. But the thing which is existing, you have that curiosity, the eagerness in your mind that what type of the thing is and how it exists, how it is existing from so many last years and time. So if you will just having that curiosity to go and ask to any other ex-person, if he is expert, he will convince you, you will convince and you will accept, yes, this is the thing, it is existing in this way. But if you have that doubt, the person having the negative mentality, they have maximum doubts. And the person who will explain them 100 times, but still he will not ready to accept the thing. Doubts के अंदर शंका करना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये सब क्या है? मात्र रूपी पुद्गल ही है, बाकी सब आपके लिए ऐसे है कि इट इज इजी टू डाउट। आत्मा के बारे में, मोक्ष के बारे में, परमात्मा के बारे में, लोक परलोक के बारे में, पुण्य पाप के बारे में, कर्म धर्म के बारे में आप बहुत जल्दी डाउट कर सकते हो। इधर जिनकी बात चल रही है गणधरवाद के सब्जेक्ट में, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्त, सुधर्मा, मंडित, मौर्य पुत्र, अकंपित, अचल प्राता, मेतारी और प्रभास, they are the famous, renowned, well-known scholars of their time. They have all the person, they have doubts. They were the pandit, you see, the scholar, but still they have some doubts. और वो डाउट इतना हो गया, इतना बढ़ गया, शंका इतनी बढ़ गई कि already Indrabhuti, Gautam and others, they have decided that yes, there is no soul, the soul is not existing at all. After the doubt, they have taken their own decision about that. अब डाउट के अंदर क्या आता है? जब तक आपको डाउट के अंदर पजल माइंड रहता है, is it right or wrong, is it existing or not, then you are not confirmed with that subject. And once if you are not confirmed with that, तो आपके मन में डाउट चलता रहेगा। अभी देखिए हम कितना डिस्कशन करके गणधरवाद के अंदर आत्मा के बारे में छोटी छोटी एक एक बात को लेकर क्लियर करते जा रहे हैं। टाइम तो लगेगा भाई साहब, बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन हम एक बार आत्मा के विषय में क्लैरिटी लाए और उसका ज्ञान अगर आपको बिल्कुल सम्यक, सही, सत्य, यथार्थ ज्ञान हो जाएगा तो फिर दर्शन भी आपका सत्य ही होगा सर। क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड बिलीफ? जनक भाई बोलो। નોલેજ એટલે જાણવું અને બિલીફ એટલે સમજવું અને માનવું. સમજવું એ જાણવાની પ્રોસેસ થઈ ગઈ, બટ જસ્ટ ટુ બિલીવ ધેટ मतलब કે તમે एक्सेप्ट करो છો, તમે मानो છો, आपका मानना जो है वो बिलीफ, वो सम्यक दर्शन है। और बिफोर दैट सम्यक दर्शन योर नॉलेज इज, इफ इट इज सम्यक नॉलेज, सही ज्ञान है, आपको बिल्कुल सही यथार्थ ज्ञान मिलना चाहिए। मैं भी आपको आत्मा के बारे में समझा रहा हूँ,
कल और दूसरे धर्म में और दर्शनों में और जगह जा करके वहां पर भी आप आत्मा के बारे में समझ कर आओगे, फिर आपको डाउट क्रिएट हो जाएगा। एक महाराज ऐसा बोलते हैं, वो ऐसा बोलते हैं, ये ऐसा समझा रहे हैं, वो ऐसा समझा रहे हैं। तो जहां दो वस्तु एक ही विषय के बारे में दो धाराएं सामने आ जाती है, तब आपके डाउट पड़ जाते हैं। लेकिन आपने प्रॉपर सही ढंग से ज्ञान प्राप्त किया है, तो आप उनके सामने दूसरों का सुन करके भी आप उनके सामने आर्गुमेंट क्रॉस आर्गुमेंट करके उनको लॉजिकल आप कन्विंस कराएंगे, तो हो सकता है दूसरों की बुद्धि बदल जाएगी। लेकिन हम इतने कच्चे न बन जाए साहब। इधर देखिए, हमने अभी पहले उपशम सम्यक्त्व ग्रंथि भेद करके प्राप्त किया है, तो अभी हमारा सम्यक दर्शन बहुत कच्चा है। कच्चा का मतलब क्या है? You are not firm in your own decision. Your mind is not 100% convinced. You have that some puzzle mind. अभी आत्मा की बात आई, परमात्मा की बात आएगी, कल मोक्ष की बात आएगी, कल सब बातें एक एक तत्व की बातें तो खुलने ही वाली है, सामने आने ही वाली है। आपकी क्लैरिटी कितनी बढ़ी, clarity of your vision, clarity of your knowledge, clarity of your faith, what type of your faith, what type of your perfect knowledge. If it is not your perfect knowledge, सम्यक ज्ञान नहीं है, तो वो ज्ञान आपका उल्टा मिथ्या हो जाएगा। और वैसा उल्टा मिथ्या ज्ञान हो जाएगा तो कल मिथ्या तो आते देर नहीं लगेगी। जो हम अपूर्व कर्म मेहनत करके चढ़े हैं, यहाँ तक श्रद्धा बनाई है, कल इससे वापिस जो है स्टेप नीचे गिरने में हमको 1 मिनट नहीं लगेगी सर। इसलिए सम्यक दर्शन अभी कच्चा है, और कच्चा है तब तक आपको उसकी सुरक्षा करनी बहुत जरूरी है। एक माँ ने अभी बच्चे को जन्म दिया है, अभी बच्चा कितना छोटा है, अब उसकी कितनी रक्षा करनी पड़ेगी, ये देखना पड़ेगा कि नहीं साहब। इधर क्या हुआ, मैटरनिटी होम के अंदर जो है एक मम्मी ने बालक को जन्म तो दिया, डिलीवरी तो हो गई, लेकिन वो जो है अपनी तरह से नींद में रही और कुछ भी ऐसा कारण बना कि बाहर से कुत्ते बिल्ली ने आकर के बच्चे को फाड़ खाया। अब 10 मिनट के अंदर बच्चा तड़पते हुए मर गया। अब जब माँ आंख खोल करके आती है या बाहर से आती है या रूम में आती है, देखती है, अरे ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया, कब हुआ, कैसे हुआ, कैसे 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 हो सकता है। तो जन्म देने वाली माँ जो है अपने बच्चे के लिए कितनी हिफाजत करती है, 1 मिनट के लिए भी उसको छोड़ सकती है क्या? और ये डिलीवरी के इतना कष्ट डिलीवरी में सहन किया, इतना कष्ट 9.5 महीने सहन किया, और 2 मिनट के अंदर एकदम इधर हाथ में से बच्चा चला गया। तो सम्यक दर्शन तो आपका कितना कीमती है। जब माँ ने डिलीवरी में बच्चे को जन्म दिया है तो वो उतनी उपेक्षा कर सकती है। हम यहाँ पर अभी कच्चा सम्यक दर्शन प्राप्त किए, उपशम सम्यक, तो इसलिए उसको कच्चा बोलते हैं। और क्षायोपशमिक में भी परसेंटेज कम है इसलिए कच्चा बोलते हैं, लेकिन जब क्षायिक हो जाएगा तब सॉलिड हो जाएगा। अब दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि क्षायिक सम्यक को कोई खत्म कर दे, डिगा सके, कि चला जाए, कि धक्का लग जाए, नॉट पॉसिबिलिटी एट ऑल। लेकिन वंस वेरी इन द वेरी स्टार्टिंग पोजीशन, अब जब सम्यक दर्शन आपका कच्चा है तब धक्का लगने के चांस बहुत ज्यादा है। पहला ही नियम सामने आएगा, शंका। आपने इधर सम्यक दर्शन प्राप्त किया और कोई सामने आपको पूछेगा, फिर वो पूछने वाला बड़ा लॉजिकल माइंड वाला होगा, फिर वो आपके साथ बुद्धि की लड़ाई में लड़ने लगेगा। सब बौद्धिक लड़ाई होती है, वो फिजिकल मारामारी नहीं है। ये बौद्धिक लड़ाई के अंदर कोई आ गया और आपके साथ लड़ गया, समझे कि नहीं,
तब आप उसके अंदर डाउट करने लग जाओगे, महाराज साहब तो एम समझाता था, आम कहता था ने आम समझाता था ने आम बोलता था, आ भाई तो एम के छे, तो भाई हवे जवा दो ने आम। મને પણ એવું તમારા કહેવાથી લાગે છે કે આત્મા હશે કે નહીં હોય? આ તો પેલા મહારાજ સાહેબ કહેતા હતા એટલે હું માથું હલાવતી હતી, આમાં હા ભરતી હતી, એટલે એમ લાગ્યું કે હશે હવે છે, જવા દો ને હવે મહારાજ તો ગયા, હવે આપણે પણ હવે મૂકી દઈએ પંચાયત, છૂટા પડી જાઓ, ચલો જાने दो। ऐसा है आपका सम्यक दर्शन? आपने इतनी मेहनत की, 8-10 महीने तक महाराज का सुनते रहे, समझते रहे, और लास्ट में मौका आया तो यही हालत हो गई। तो बात तो वही हुई ना, एक माँ ने 9.5 महीने के बाद बालक को जन्म दिया, और मैंने 9 महीने मेहनत करके आपको ग्रंथि भेद कराने की पूरी प्रोग्रेस होता है। इट इज वन एंड द सेम। और इधर बालक का जन्म होने के बाद कुत्ते बिल्ली ने आकर के उसको फाड़ खाया। अब सोचिए, अब गया हुआ बालक वापिस आ सकता है कि गया हुआ सम्यक वापिस आ सकता है? સાહેબ રિક્વેસ્ટ છે, તમે મરીચીનું ભાવ કે કોઈ એવા કોઈ એક બે શાસ્ત્રિક એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવો કે ઉપશમ સમ્યક્તો કેવી રીતે ચાલી જાય, જેનાથી અમે જરાક વધારે ક્લિયરલી કોરિલેટ होता है। औपशमिक सम्यक तो हो या कल क्षयोपशमिक हो जाए। मरीचि का औपशमिक नहीं था, मरीचि ने प्राप्त करके उसको कन्वर्ट करके क्षयोपशमिक कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी उनकी ये हालत हुई, उन्होंने डाउट करके नहीं गवाया है। कोई ऐसा डाउट करके नहीं गवाया है आत्मा से वापिस। लेकिन देयर आर सो मेनी अदर रीजंस। यहाँ तो शास्त्र में तो 5 अतिचार बताए हैं। इन 5 अतिचारों में से मैं आपको एक की बात अभी पहले कर रहा हूं कि अभी पहले आप ये समझिए कि मुझे शंका करनी नहीं है। मैंने 9 महीने तक आत्मा का स्वरूप समझा है, कर्म का सिद्धांत समझा है। Why should I doubt on that? आपको डाउट करना है, आज करो, समझते टाइम करो, जानते हुए पढ़ते समय, सीखते समय आज 10 बार डाउट करो, 100 बार करो। आप प्रश्न पूछिए। डाउट का मतलब ये नहीं है, क्यूरियोसिटी है, आपको क्यूरियोसिटी है, just to you want to know about in the sense you want to know in more details। इसलिए तो हम क्लास करते हैं, डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। टाइम जा रहा है तो उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। हमारे सामने कोई डेडलाइन नहीं है कि हमको तो इतने टाइम में फिनिश करना है, ये कॉलेज का कोर्स है या स्कूल का कोर्स है कि हमको पूरा करना है। नो, हम तो बहुत आराम से धीरे धीरे चल रहे हैं साहब। हमको तो खुद को अंदर हमारी प्रतीति करनी है, हमको अंदर प्राप्त करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। एक एक चीज को हमने 100 बार प्रश्न करके अपूर्वकरण, अपूर्वकरण, यथा प्रवृत्तिकरण, यथा प्रवृत्तिकरण, उसमें वापिस सामान्य यथा प्रवृत्ति से फिर हम आए चरम यथा प्रवृत्तिकरण, और उसके पहले से हमने उठाया है चरमावर्त में प्रवेश, और चरमावर्त में आकर के एक एक चीज की डिटेल स्टडी हम करते गए। अब ये अंदर आत्मा के अंदर होने वाली पूरी प्रक्रिया है, पूरी प्रोसेस है। कोई बाहर की चीज खरीदने वाली नहीं है। ये सिर्फ हमारे अंदर के भाव अध्यवसाय की विशुद्धि के अंदर कैसे हमको ये प्राप्त हो रहा है, ये हमको देख। लेकिन अब हो चुका है ना, तो होने के बाद डाउट मत करो। आप जानने के लिए 100 बार डाउट करो, टू गेट द प्रॉपर नॉलेज। ज्ञान भी तो सम्यक ही करना है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए शंका करना, जिज्ञासा करना, 10 बार पूछना, ये तो हमारा रिवाज है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। अब उसको बाद में हमको स्थिरकरण कैसे करना है साहब, आप कैसे अपने अंदर स्थिर करोगे, ये आपको देखना है पहले। अगर हमारे हाथ में ये स्थिरता नहीं रही और कल जो है छोटी सी शंका करके हम अपने अंदर से गंवा देंगे सब, सम्यक तो हाथ में से चला जाएगा, तो इससे बड़ा नुकसान और क्या होगा। कितना बड़ा नुकसान हुआ।
मरीचि ने हाथ में से गंवा दिया, और कितनी गंवाने में 2 मिनट लगी सिर्फ, और वो गया, हाथ में गया तो भी उनको ख्याल ही नहीं आया कि मेरे हाथ से चला गया। अब क्या क्या हुआ, कैसे स्टोरी है, अभी जनक भाई कह रहे स्टोरी बताओ। अरे अभी आपने पर्यूषण में सुना है, अभी सूत्र के व्याख्यान सुने हैं, अभी महावीर की पूरी स्टोरी हमने समझी है। अब उसके अंदर कपिल शिष्य उनके पास आया, कपिल ने आग्रह किया, और कपिल को जो है ओरिजिनल धर्म से मतलब था, तो मरीचि ने उनको अपने नियम के हिसाब से आदेश्वर भगवान के पास भेजा, भाई वहां जाओ। तो कपिल ने एक लॉजिकल आर्गुमेंट कर दिया कि आप मेरे को आदेश्वर भगवान के पास क्यों भेजते हो, आपके पास धर्म नहीं है क्या? मरीचि अपने नियम के हिसाब से खुद क्या हुआ था, कारण ये था वो त्रिदंडी बन गए, तो त्रिदंडी बन करके अपने चारित्राचार में शिथिलाचार लाया था। तब जा करके मरीचि जो है वो सबको कहते भाई ओरिजिनल असली सही धर्म तो आदिनाथ भगवान के पास से, आप वहां जाओ, वहां से। પણ દેશી ગુજરાતીમાં જેને કહેવાય ને વિજયભાઈ, માથા ભારે મળી ગયો છે, એટલે માથા ભારે એવો મળી ગયો કે એને સામેથી આર્ગ્યુમેન્ટ કરો, કેમ સાહેબ ત્યાં કેમ મોકલો, તમારી પાસે ધર્મ નથી કઈ? अब मरीचि ने अपना स्वार्थ भी देख लिया, और मारे पण एक शिष्य જોઈએ છે કોઈ મારી સેવા કરે એવો, અને મળી જ ગયો છે, તો કે હા ભાઈ ધર્મ ત્યાંય છે ને અહીંયા છે, બેવ જગ્યાએ સરખું છે, તારે જે કરવું હોય કર। अब वहां पर देख लो आप, अब कपिल सामने तैयार था, मरीचि का जवाब मिल गया, तो मरीचि ने आदिनाथ भगवान के पास जाना छोड़ दिया। जब आपके पास से मुझे सही मिल रहा है तो मैं क्यों वहां जाऊं, क्या जरूर है, समझे कि नहीं? अब ऐसी बात समझ करके मरीचि ने अपनी तरफ से ये विचार कर लिया, चलो भाई छुट्टी, चलता है, चलने दो। अब मरीचि को ख्याल भी नहीं आया, ऐसा बोलने पर उनको विचार नहीं आया, और फिर जो है जीवन पूरा हो गया, समाप्त हो गया। न तो अपने बोलने के शब्दों का उनको भान ख्याल आया, न उन्होंने कोई प्रायश्चित किया, न उन्होंने कोई पश्चाताप किया उसके ऊपर। बस अच्छा है, चलो भाई कपिल मिल गया, मेरी सेवा कर लेगा, ऐसा ऐसा हो गया समझे के। अब जो है उनका आयुष्य पूरा हो गया। सब जो अपूर्व करण, सारी मेहनत तो उनको भी यही करनी पड़ी, हमको भी यही करनी पड़ी, बिना इसके तो किसी को नहीं होने वाला है। अपूर्व करण किए बिना किसी का भी ग्रंथि भेद होता ही नहीं है। यथा प्रवृत्ति करण किए बिना कोई अपूर्व करण कर ही नहीं सकता है। बेसिक प्रिंसिपल तो जकार लगा करके फिक्स भाषा में बोलिए, बोलेंगे माता जी, बोलिए। साहिब जी, मतलब यथार्थ भगवान के जो वचन है, जिनवानी है, जो यथार्थ सत्य है, उसके विपरीत आप इधर उधर जा रहे हैं, बोलो टीना बहन बोलेंगे, चलो आप देखो सुन लो उनके पास से, आपका ध्यान नहीं था क्या? साहिब जी, किसी का भी यथा प्रवृत्तिकरण किए बिना अपूर्वकरण होता ही नहीं है, और अपूर्वकरण किए बिना किसी का भी सम्यक्त्व होता ही नहीं है। इट्स अ बेसिक रूल। प्राइस गंवा दिया, प्राइस चला गया आपका, अभी पूरा पूरा मिलता था आपका। बोलो मीना बहन, बोलो। अपूर्वकरण किए बिना किसी का ग्रंथि भेद होता ही नहीं है। बरोबर, वेरी गुड। और बीजू पर बोलो। और दूसरे का बराबर, सेंटेंस नॉट प्रॉपर्ली। हाँ, फारूक बहन તમે બોલશો, ત્રણ સેન્ટેન્સ બનાવવાના, देखना प्राइज लेने के हिसाब से। Sahib ji, we are so busy trying to write every word, and so putting it second बोल दो।
पारुल बेन सेकंड सेंट। बहन बोलो। सर जी राहुल बेन को बोलना है। हाँ बोलिए। यथा प्रवृत्तिकरण किए बिना किसी को अपूर्वकरण हो ही नहीं सकता। अपूर्वकरण किए बिना किसी का ग्रंथि भेद हो ही नहीं सकता। ग्रंथि भेद किए बिना किसी को सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। पूरा अफगानिस्तान आपको गिफ्ट है, तीनों सेंटेंस परफेक्ट है, वेरी गुड। अब फिर से बोलेंगे, फिर से। Yes, Saint ji, can you repeat, please? Can you repeat? I want to write down. यथा प्रवृत्तिकरण किए बिना अपूर्वकरण कभी हो ही नहीं सकता है। ये कंपलसरी सेंटेंस फिक्स हो गया था। अभी देखो इसमें जकार ही लगाया है, ये बरोबर ख्याल में आना चाहिए। अब सेकेंड स्टेप आप उसके साथ जोड़िए, उसके साथ अपूर्वकरण किए बिना ग्रंथि भेद कभी हो ही नहीं सकता है। अब ये भी फाइनल फिक्स हो गया, मतलब हमेशा के लिए है। अब तीसरा, ग्रंथि भेद हुए बिना किसी को सम्यक दर्शन प्राप्त हो ही नहीं सकता है। अब ये जकार तीनों में कंपल्सन लग ही गया है। अब कोई करे, महावीर स्वामी ने किया हो, उनके नैसार के पहले भाव में हो, या जम्बू स्वामी ने किया हो, सुधर्मा स्वामी करेंगे, गौतम स्वामी करेंगे, कल हम करेंगे, नियम सबके लिए एक ही है, होने का तरीका सबके लिए एक ही है। आखिर आप देख रहे हो, सुन रहे हो ना गणधर भाग, गौतम स्वामी 50 वर्ष की उम्र में आत्मा नहीं है ये गांठ बांधकर महावीर के पास आए, और महावीर उनको जो है कितने तरीकों से समझा रहे हैं। अब गौतम स्वामी तो वेल नोन स्कॉलर थे, उस समय के जो है 2500 साल पहले के काल के वेल नोन रिनाउंड स्कॉलर थे। अब आप तो वो भी नहीं हो ना। तो गौतम स्वामी को महावीर ने जितना समझाया, शायद उससे 10 टाइम मोर मुझे आपको समझाना पड़े, या फिर 50 टाइम मोर, या 100 टाइम मोर। कितना बोलो कांति भाई, कितना टाइम मोर? बोलो कांति अंकल। 100 टाइम। बहुत हो गया। 100 टाइम। ग्रंथि भेद में ही हमने 6-7 महीने निकाले हैं, उसमें इसीलिए कि यही पहले शुरुआत है, यथा प्रवृत्ति से अपूर्वकरण, अपूर्व से ग्रंथि भेद से फिर सम्यक दर्शन, चौथे गुण स्थान पे आने के लिए। अभी हमको यहाँ पर जो है यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको इतना परिश्रम, मतलब इतना, या कोई आप कर रहे हो मैं कर रहा हूँ, कोई अलग से नहीं कर रहे हैं, ये प्रोसेस है, कंपलसरी प्रक्रिया है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबके लिए एक ही है। रोटी कैसे बनेगी? आटा लेना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, आटे को बांधना पड़ेगा, फिर गोल करके आपको कर, तब जाके रोटी बनेगी। ऐसे कैसे बनेगी? अब चाहे इंडिया में कोई बनावे, कि वहां कोई बनावे, कि एटलांटा में बनावे, तब बनाओ छो L7 रोटी बनाओ छो। हाँ जी साहब जी। खाली ब्रेड लावे खाई लो, ना रोटी बनाइए। तो जो भी बनाएंगे उसको प्रोसेस तो सेम ही है। आप गेहूं लाना पड़ेगा, फिर उसको पिसा के आटा बनाना पड़ेगा, फिर लेकर के पानी डाल करके उसको गूंथना पड़ेगा। गेहूं का नाम ही मत लो, अभी बाजरा और ज्वार का ही नाम लो। चलो भाई तुम्हें ऐसा कोई, लेकिन ये प्रक्रिया जो है, प्रोसेस जो है, वही प्रोसेस यहाँ पर आपको ग्रंथि भेद करने के लिए अनिवार्य। नैसार ने भी वही किया, मरुभूति ने वही किया, आदेश्वर भगवान के जीव ने वही किया, अनंत आत्माओं ने वही किया है, इंद्रबुद्धि गौतम को भी वही करना है, उन्होंने भी वही किया। लेकिन इंद्रबुद्धि गौतम को समझाने में महावीर स्वामी को 10 मिनट लगा। अब मुझे आपको समझाने में कितने 10 मिनट लगेंगे कि 10 महीने लगेंगे पता नहीं, लेकिन ये है कि लगना समय, सवाल समय का नहीं है, तत्व को समझने का है। पहले तत्व ज्ञान होगा तो सम्यक ज्ञान, अब सम्यक ज्ञान का सम्यक तत्व ज्ञान होगा तो सम्यक दर्शन होना संभव है। आपको भी स्कूल कॉलेज का भी ज्ञान है, उसको हम सम्यक ज्ञान नहीं कहते हैं।
वो हमारी आजीविका का ज्ञान है। भाई स्कूल कॉलेज के अंदर आप पढ़ेंगे, सीखेंगे, जाकर जॉब करेंगे, सर्विस करेंगे, पैसा कमाएंगे। अब वहां न तो आत्मा की बात है, न मोक्ष की बात है, न कर्म की बात है, न धर्म की बात है। अब वो कहेंगे कि भाई हम ये सिखाने बैठेंगे तो दुनिया के अंदर व्यापार, बिजनेस, सर्विस कैसे चलेगी था, लोग सर्विस कैसे करेंगे, पैसा कैसे कमाएंगे था। अब उनका तो वहां पर उस प्रकार से चलेगा, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए वो ज्ञान ग्रंथि भेद के लिए काम का नहीं। हमको यहाँ आत्मा से लेकर मोक्ष तक के सब तत्वों का सही ज्ञान होना अनिवार्य। अब ज्ञान हुआ, ज्ञान केवल आपके जस्ट इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेटिव नॉलेज का हुआ है आपको, या उससे आगे चल करके आत्मज्ञान हो रहा है आपको। फिर आत्मज्ञान में आपकी अनुभूति, प्रतीति अगर बरोबर बनती जाएगी, तब जाकर के वो आपको यथा प्रवृत्तिकरण कराने में काम आएगा। कल भी हमने यही बात की थी, यथा प्रवृत्ति, यथार्थ स्वरूप में प्रवृत्ति। यथार्थ तत्व ज्ञान किसका है? सर्वज्ञ का है। अब हम आत्मा के बारे में जाने कि मोक्ष के बारे में जाने, परमात्मा के बारे में जाने कि कर्म धर्म के बारे में? आपको केवल ज्ञानी, केवली सर्वज्ञ भगवान का ही सिद्धांत आपको स्पष्ट होना चाहिए। ज्ञान तो जिन वाणी में से ही मिलेगा, जिनेश्वर केवली भगवंत ने जो बताया है वही स्वरूप हमारे ज्ञान में आना ही चाहिए। अब उसको हम समझकर, जानकर, इतना घूट करके, इतना अंदर सॉलिड मजबूत करें कि कल हमको उसके ऊपर बार बार डाउट ना हो, बस हम शंका ना हो। जितनी शंका करनी है पहले कर लो, 1000 बार कर लो, लेकिन शंका करके आप अपनी क्यूरियोसिटी बढ़ा करके इतना ज्ञान आप अपना सॉलिड कर लेंगे कि अब आपको दुनिया के 1000 लोग आके मिल जाएंगे, कोई क्रॉस आर्ग्यूमेंट करेगा, कोई कैसा आर्ग्यूमेंट करेगा, तो भी कल आपका ज्ञान जो है विचलित नहीं होगा। ऐसी कक्षा हमको अपनी अंदर लानी पड़ेगी। अभी ये आए हैं, प्रवीण भाई आए हैं, देखो ये हैदराबाद से यहाँ पर आए। अभी इन्होंने बोला कि मैं जिसके वहां पर रहा हूँ, ठहरा हूँ, अब वहां पर उनकी स्थिति कुछ अलग ही प्रकार की है। पहले धर्म करते थे, अब धर्म छोड़ करके अब दूसरे को मानने लगे। दूसरे को मानने लगे तो उसका दिमाग में ऐसा बैठ गया है, अब उसको अपना धर्म ही गलत लग रहा है ऐसा। अब ये क्या फायदा हुआ? क्यों ऐसा कच्चा दिमाग में ज्ञान रखना? जानते हो तो पूरी तरह से जानो, अभ्यास करना है तो पूरी तरह से स्टडी करो। अधूरी बात सुन करके, अधूरा छोड़ करके, कल कोई ऐसा कहेगा, कल कोई वैसा कहेगा, कल किसी ने कुछ ऐसा कह दिया, दूसरे ने कुछ ऐसा बता दिया। भाई दुनिया में सब बताने वाले बहुत है, हजारों लोग हैं दुनिया में। एक आत्मा के बारे में भी जाओ तो दुनिया के अंदर सभी दर्शन अलग अलग प्रकार के, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफीज एंड डिफरेंट रिलीजन्स आल्सो। वो भी बात तो आत्मा की करेंगे, वो भी आत्मा के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन आत्मा के बारे में बोल करके वो आत्मा से विपरीत उल्टा बोल रहे हैं सब। ये आपको समझ में आना चाहिए कि नहीं? आपको किसी के प्रति ज्यादा रिस्पेक्ट है, इसलिए किसी की गलत बात को भी आप सही मान लो, ये गलती आपको नहीं करनी है। रिस्पेक्ट की जगह पर है, लेकिन केवल उनके प्रति रिस्पेक्ट के कारण वो जो भी कुछ कह दे, सही गलत, बस मैं एक्सेप्ट ही कर लूं, ऐसी गलती नहीं करनी। मैं मेरे घर का नहीं दे रहा हूं आपको सम्यक दर्शन, कोई मेरा सम्यक दर्शन, मेरा कोई ट्रेडमार्क लगा हुआ कोई स्पेशल है क्या? ये गलती हमको नहीं करनी है। ये अरुण विजय के नाम का स्पेशल सम्यक दर्शन है, ये हमको अरुण विजय ने सिखाया है, ऐसा स्पेशल सम्यक दर्शन है। इसके साथ ये मत जोड़िए, किसी के साथ मत जोड़िए। यथा शब्द का सीधा अर्थ है यथा च सर्वज्ञ ज्ञातम, यथा च सर्वज्ञ दृष्टम, यथा च सर्वज्ञ कथितम। सर्वज्ञ केवली भगवंत ने अपने अनंत दर्शन में जैसा देखा है, सर्वज्ञ केवली भगवंत ने अपने ज्ञान में जैसा जाना है,
सर्वज्ञ केवली भगवंत ने अपने मुंह से वितराग भाव से जैसा कहा है। अब यहाँ सर्वज्ञ का नाम लिया है, केवली भगवंत का नाम लिया है, वहां किसी महावीर स्वामी का पर्टिकुलर नाम नहीं है, किसी और का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं लिया हमने। हमने तो ये कहा है कि जो केवल ज्ञानी भगवंत ने अंतिम शब्द कह दिए, अंतिम सत्य जो प्रकट कर दिया है, जो अंतिम सिद्धांत प्रकट कर दिए हैं साहब, बस वो यथार्थ अंतिम सत्य है। हमको किसी की पर्टिकुलर छाप नहीं चाहिए। अभी मैंने आपको बता दिया जनरल सेंस में सही, आपको यथा प्रवृत्तिकरण किए बिना अपूर्वकरण हो ही नहीं सकता है, अपूर्वकरण किए बिना ग्रंथि भेद हो ही नहीं सकता है। तो ये कोई अरुण विजय के घर का थोड़ी है। ग्रंथि भेद किए बिना सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता है, तो इसमें सवाल क्या है। और सम्यक दर्शन हुए बिना मोक्ष प्राप्त होना संभव ही नहीं है। सम्यक दर्शन हुए बिना कोई तीर्थंकर नाम कर्म बांध ही नहीं सकता है। ये बेसिक फंडामेंटल चीजें तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सबका आधार उसी पर आके खड़ा रहेगा। कोई बदल नहीं सकता, इसमें कुछ भी नहीं बदलेगा। प्रक्रिया एक ही है, तरीका एक ही है, कोई दूसरी प्रक्रिया ही नहीं है, उसमें कोई प्रक्रिया नहीं। इसलिए ये त्रिकाल नित्य शाश्वत हो गई, परमानेंट हो गई। अब आप करो, आज करो तो आज, कल करो तो कल, कभी भी करो, जब भी करो, तब हमको इसी प्रक्रिया के अनुसार करना पड़ेगा। दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। प्रक्रिया अंदर ये होगी। कल आपको निमित्त दूसरे मिलेंगे, कल कोई निमित्त तीसरा मिल जाएगा, कल कोई मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो मैं प्रकार आके के सब बता दूंगा साहब। आज तीर्थंकर नहीं है तो क्या कहेंगे आप, नहीं होगा क्या? जी आज बिना तीर्थंकर के भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि तीर्थंकर भगवान हो तो ही सम्यक दर्शन हो। जी नहीं, हमको सर्वज्ञ केवली तीर्थंकर भगवान के वचन से मतलब है। हमको तीर्थंकर भगवान उपस्थित हो, हाजिर हो तो ही हो सकता है, ऐसा भी कोई संबंध नहीं है। आप वो चिंता मत करिए। તમે કહો કે ના હવે મહાવીર स्वामी पाछा आવીને મને समझावे तो હું मानीश। अब ये आप जिद पकड़ के रखोगे तो महावीर स्वामी वापिस आने वाले नहीं है और आप वापिस मानने वाले नहीं। तो ऐसे भाग्यशालियों को दूर से नमस्कार कर लो, बात खेल खत्म हो। कोई महावीर स्वामी को वापिस आने की जरूरत नहीं है। क्यों आप अपनी तरफ से आग्रह क्यों पकड़ के रखो? हमको महावीर स्वामी का सिद्धांत समझ में आना चाहिए। महावीर स्वामी के जो शब्द है वो तत्व हमको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। बस बात इतनी सी है। कल महावीर के नाम पर भी अलग अलग बोलने वाले, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग मत है, अलग अलग पंथ है, अलग अलग गच्छ है, तो वो कोई और कुछ बोलेगा, कोई और कुछ बोलेगा। द अल्टीमेट ट्रूथ वो बिल्कुल मत, पंथ, गच्छ, संप्रदाय के बंधन में नहीं बनता है। जो अल्टीमेट ट्रूथ है, जो अंतिम सत्य है, वो अंतिम कक्षा का सत्य है। उसको आप किसी बंधन में बांधने की गलती न करें। मेरा सम्यक दर्शन, मेरा सम्यक दर्शन, उनका सम्यक दर्शन और मेरा अलग और उनका अलग, और ये इससे कोई किसी बात से कोई मतलब नहीं। सत्य सत्य ही होता है, यथार्थ यथार्थ ही होता है। सोना किसी के भी पास से खरीदो आप, सोना सोना ही होना चाहिए था। आप एटलांटा में खरीदो कि कनाडा में खरीदो कि आप इंडिया में आकर खरीदो, डायमंड वहां पर खरीदो कि डायमंड यहाँ पर आकर खरीदो, इट मस्ट बी डायमंड इन द रियल फॉर्म। हमको वस्तु से मतलब नहीं है साहब। भाई તમે એના ઉપર છાપ લગાડશો કે એટલાન્ટામાં જે ડાયમંડ ખરીદીએ ને એ જ સાચું કહેવાય, તો કેનેડામાં જે ખરીદીએ કે હ્યુસ્ટનમાં જે ખરીદીએ એ જ ઓરિજિનલ કહેવાય, મુંબઈમાં ખરીદીએ તો એ નકલી કહેવાય। ऐसा कोई गांव के देश के नाम से छाप नहीं लगती है। वस्तु की अपनी छाप अपने गुणधर्मों से स्पष्ट होती है। बस बात इतनी सी है। तो यहाँ की प्रक्रिया एक है।
यथा प्रवृत्तिकरण की प्रोसेस एक है, अपूर्वकरण की प्रोसेस एक है, ग्रंथि भेद की प्रक्रिया एक है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया एक है। सम्यक दर्शन का रूप स्वरूप सारी डेफिनेशन एक तरीके एक जैसी है। महाविद्यालय में जाओगे तो वहां पर भी आज सेम है, हमारे यहाँ पर आज होगे तो सम्यक दर्शन का स्वरूप और व्याख्या एक जैसी एक तरीके है, कोई फर्क नहीं है, कहीं कभी कोई फर्क हो गई बात पूरी। सम्यक दर्शन के स्वरूप को आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम जो उसको सुरक्षित करने के लिए ये जो सराउंडिंग कॉर्डन बनाई है हमने, कल कोई आकर के हमारे सम्यक दर्शन को धक्का न लगाए, सब बात इतनी सी है। कल अगर इस तरीके से धक्का लग सकता है तो दूसरा भी प्रकार है, कल इस तरीके से धक्का लग सकता है तो चौथा भी प्रकार है, कल इस तरीके से धक्का लग सकता है तो पांचवा भी प्रकार है। ऐसा हार्ट अटैक आने के कारण बहुत हैं। हार्ट तो पंपिंग कर रहा है अंदर, लेकिन हार्ट जो है वो सॉफ्ट मसल के टिश्यू से बना हुआ है। कल हार्ट को धक्का बाहर दूसरों से न लग जाए तो हार्ट बहुत अच्छी तरह से सेफ साइड में, अंदर हमारे चारों तरफ की जो है पसलियों के बीच में अंदर हार्ट है। आपके छाती पर हड्डियां मजबूत अंदर से लोहे के किले की तरह से, हार्ट को धक्का न लग जाए समझेगा। लेकिन फिर भी जो है अंदर से गैसेस बढ़ गई और हार्ट को धक्का लग गया, कॉन्स्टिपेशन सीवियर हुआ और हार्ट को धक्का लग गया, पेप्सी और कोको कोला पीने की आदत ज्यादा होने के कारण उसके कंटेंट जो है केमिकल से हार्ट को धक्का लग गया, ब्लड प्रेशर ओवर हो गया और उसके कारण धक्का लग गया। अब कारण तो हजार है ना, हजार कारणों से इतना सॉलिड हार्ट आपका जो है लोहे के पिंजरे की तरह से पसलियों के बीच में होने के बावजूद भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। और हर साल 20 लाख लोग जो है हिंदुस्तान में हार्ट अटैक से मर भी रहे। अभी कोरोना में इतने नहीं मरे, उससे 5 गुने तो हार्ट अटैक से हर साल मरते। लेकिन आज दिन तक हार्ट अटैक की कोई वैक्सीन बनी है क्या? नहीं। हार्ट डिजीज की कोई वैक्सीन नहीं बनी है। कोरोना की वैक्सीन को जो है लोग बना बना करके चिल्ला रहे हैं समझे, जिसके कारण सिर्फ 4 लाख लोग मरे इंडिया में। और हार्ट डिजीज के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, कैंसर की कोई वैक्सीन नहीं है, किडनी डिजीज से मरने वालों की कोई वैक्सीन नहीं है। लाखों लोग किडनी के कारण परेशान होकर डायलिसिस करा रहे हैं। बोलिए। और ये कोरोना के लिए आप जो है वैक्सीन लेकर के भी अमर हो जाएंगे या संजीवनी मिल गई ऐसा समझते हो तो बात अलग है। हम तो यहाँ सम्यक दर्शन को जितनी मेहनत से हमने प्राप्त किया है इतना सेफ रखना चाहते हैं, इतना सेफ। बंदित्व की गाथा को थोड़ा सा ध्यान में ले लो, अब आपको ये ख्याल आ जाएगा। एक है शंका का, दूसरा जो है कांक्षा का, तीसरा जो है विचिकित्सा का, जिनको बंदित्व आता हो तो छठी गाथा आप लिख लीजिए। शंका कंख विगिच्छा प्रशंसतः संथवो कुलिंगेषु सम्मत सयारे परिकमे देशियम समम। अब ये जो है ये हम सम्यक्त्व के अतिचार लगने के ये 5 कारण बहुत बड़े हैं। हाउ टू बी सेफ साइड, हम अपनी तरह से कैसे सुरक्षित रहें, जानते हुए इन दोषों से कैसे बचना है और फिर हमारे आचार कैसे अच्छे शुद्ध हो जाए, ये हमको बरोबर क्लियर करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इन सब को क्लियर कर लेंगे और सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके बाद में आपको
ये इसलिए बताया जा रहा है, इन एडवांस आपको समझाया जा रहा है। इन एडवांस का मतलब ये हो गया कि कल ड्राइविंग करो तो सामने रेड सिग्नल है, आपको देखना तो चाहिए ना। तो ये सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो ये रेड सिग्नल आपके सामने क्या क्या आने वाले हैं। अब जिसने प्राप्ति नहीं किया उसके लिए तो सवाल ही नहीं खड़ा होता, उसको क्या देखना है साहब। लेकिन अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो हाईवे पर तो कहीं ना कहीं रेड सिग्नल आपको देखना पड़ेगा। आपने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है तो आपको ये 5 जो है ये दोष आपके लिए इन एडवांस आपको समझने बहुत जरूरी है। कल ये अतिचार हमारे सम्यक दर्शन को वापस गंवा सकते हैं। ये हाथ में आई हुई बाटी फिर निकल सकती है। ये हमको थोड़ा डिटेल करना है, नेक्स्ट क्लास में हम पूरा करेंगे। बोलिए साहब, जिसको प्रश्न पूछना है पूछ। हाँ, सबसे पहले विजय भाई। मथेड़ वंदामी साहब जी, ये अपना शंका की बात की, तो एक तरीके से देखा जाए तो शंका एक पॉजिटिव चीज़ है जो यहाँ तक हमें ले आई, तो उसका समाधान नहीं हुआ। अगर प्रश्न नहीं पूछते तो पहले ही आपको क्लियर कर दिया है कि शंका यहाँ तक नहीं लाई है, क्यूरियोसिटी लाई। दैट ईगरनेस एंड क्यूरियोसिटी वो अलग चीज है, शंका डाउट अलग चीज है, दोनों को एक मत करिए। तो ये शंका का समाधान यथा प्रवृत्तिकरण और अपूर्वकरण में नहीं हो जाता, क्योंकि उसके बिना ही हम इतना जोर लगाते हैं। मैं फिर आगे बोलता हूँ, आप शंका का मतलब वहां का मीनिंग मत समझिए। आप शंका समाधान, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन इज अ डिफरेंट थिंग। जस्ट टू नो अबाउट दैट, दिस इज योर क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा है। लेकिन बाहर आपके सामने कई प्रकार की शंका सामने आएगी, उसका क्या करेंगे आप? आपका ज्ञान कम पड़ रहा है। बहुत लोगों ने अधूरे ज्ञान से ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है। कई लोगों ने जनरल तत्व में भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, लेकिन अभी डिटेल में उसकी जानकारी नहीं है। तो आप ज्ञान प्राप्त करिए, लेकिन कल जो ज्ञान हुआ, जितना हुआ, उसी में आपने डाउट खड़ा कर दिया, तो डाउट के अंदर तो आप जो है अपनी मानसिकता दर्शा रहे हैं। કોણે જોયું છે હવે મૂકોને પંચાયત મહાવીર સ્વામી થયા છે કે નથી થયા? આ મહારાજો હવારના પોરમાં ઠંડા ગપ્પા લગાડે છે એટલે આપણે એમની વાતમાં આમાં આ ભરીએ છીએ। ऐसा है क्या? नहीं जी महाराज साहब जी, आपने इस विचारधारा को रखा है क्या? हमने कई खबर नहीं पड़ती, हमें नहीं जानता, એટલે હવે આ મહારાજો ઉપર વિશ્વાસ મૂકીએ અને મહારાજો જે કે આપણે માથું ધુણાવીને આયા કરીએ છે। तो मदारी के सामने सांप बैठता है और मदारी बीन बजाता है तो सांप जो है डोलने लग जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ साहब, आप मेरे ऊपर मत जाइए, आप भी तो उसकी स्टडी करेंगे। आत्मा, परमात्मा, मोक्ष आदि तत्वों को मानना है, अरुण जी को नहीं मानना है। मेरे को मानने में सम्यक दर्शन नहीं है, आपको तत्वों को मानने में सम्यक दर्शन है। ये डाउट आपका अलग है। पहले आपने क्यूरियोसिटी बनाई, वो अलग थी, इस डाउट पर मत आइए। अब आपने समझने के बाद कल डाउट करोगे। मैं आपको 1 नहीं 10 एग्जाम्पल दूंगा और बाद में हम क्लियर करते जाएंगे एक एक डाउट को। लेकिन महाराज साहब जी, शंका का समाधान होने से ही तो ग्रंथि भेद होता है, जैसे कि गौतम स्वामी का हुआ, तो फिर शंका की कहाँ बात आती है? वही मैं कहना चाहता हूँ। इतना सब करके समाधान होने के बाद भी शंका करोगे तो क्या करना? समाधान हुआ, उस समय हो गया, उस समय आपने हाथ भर दी और फिर किसी ने वापिस आकर के बाहर आके प्रश्न पूछा तो आपने पची गुजराती में जेने कहवाय माथू खंजवालवा मांडे, ऐसी हालत हो गई। तो फिर तो बोलता है कि अभी वापिस डाउट हो गया, फिर वापिस शंका हो गई। तो मतलब आपकी शंका अभी तक 100% क्लियर नहीं हुई। जी और समझाने के बाद, समझाते समय समझ लेते हैं और फिर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ कि डाउट करने लग जाते हैं। हाँ, राहुल भाई। हाँ, मथेन वंदामी साहब जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो जैसे अगर हमारे सामने कोई कहे कि आत्मा नहीं है तो हमें
उस समय उसको क्लियर करना चाहिए या हमें इतना भी क्लियर नहीं करने की जरूरत है उसको? कोई मेरे सामने कहे भगवान, नहीं क्यों करना चाहिए, पहले पूरी तरह से क्लियर करना चाहिए। अधूरा कच्चा क्लियर करना चाहिए। हाँ जी, क्लियर करना बहुत जरूरी है। नहीं, उस समय हम शांत बैठे रहे, हम उनको क्लियर नहीं करें, लेकिन हमारे मन में ये क्लियर है कि आत्मा है। कोई मेरे सामने ये बोल रहा है कि आत्मा नहीं है, तो मैं चुप रहूं, तो उसमें मेरे को मिथ्यात्व दर्शन लग रहा है। नहीं नहीं, आप क्यों चुप रहो? आप सामने वाले को समझा नहीं सकते हो क्या? तो वो फिर क्या समझेगा? आप कच्चे हो, आप कच्चे होकर के कच्ची बुद्धि में हो, तो वो लोग क्या समझेंगे? ऐसा क्यों करना है? आपको अपनी तरफ से उनको समझा सकते हो तो समझाइए, नहीं समझा सकते हो, आपकी शक्ति नहीं है, तो दूसरों के पास ले जा करके समझाइए। करना तो पड़ेगा कि नहीं? ये तो बुद्धि की लड़ाई है ना। बुद्धि की लड़ाई में बौद्धिक हार जीत तो होती रहेगी सर। आपको आपने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, इसलिए दूसरे वाले आपको पूछ रहे, तो आपका तो कर्तव्य बनता है। मतलब आपको सोचना चाहिए कि आपकी क्लैरिटी कितनी है विजन में। आपकी क्षमता न हो, बौद्धिक क्षमता न हो तो जाने दो, फिर आप छोड़ दो वहां पर। आप अपना समझ करके चलो भाई, अबे हूँ एमनी आते क्या माथा कूट करूँ समझाया करें, ऐसा सोच करके आप नहीं कर सकते हो। आपकी क्षमता नहीं है तो छोड़ दो, और है तो पूरी तरह से समझा। ठीक है। अच्छा, और दूसरा प्रश्न है कि जैसे अभी आपने समझाया कि अगर हमारा सम्यक दर्शन वमन हो जाएगा तो हमारा संसार परिभ्रमण बढ़ जाएगा, लेकिन एक तरफ हम कह रहे हैं सम्यक दर्शन होने के बाद हमारा सिर्फ अर्ध पुद्गल परावर्त काल तक ही रहेगा, तो फिर बढ़ेगा कैसे? भाव बढ़ जाएंगे ना। काल तो अर्ध पुद्गल परावर्ती है। अब काल तो आपका तो अर्ध पुद्गल परावर्त ही रहने वाला है, उसमें तो कोई बात ही नहीं था। अब इधर देखिए आप, ये आपने सम्यक दर्शन यहाँ प्राप्त कर लिया, अब यहाँ से निकल करके आपको मोक्ष में जाना है, तो यहाँ से लेकर के ये काल आपका अर्ध पुद्गल परावर्त है। लेकिन यहाँ से चलते हुए आप अगर यहाँ पर आते आते आपने जो है 100 जन्म किए, लेकिन आपने वमन हो गया तो उसके सामने आपके 1000 जन्म हो गए साहब, तो काल बढ़ा कि भव बढ़े? भव बढ़े। काल तो जितना है उतना ही है। अब छोटे छोटे भव करोगे तो क्या होगा? अब मैं 100 बरस का आयुष्य लेकर के मनुष्य का भव धारण करता जाऊं, और मैं अगर 10-20 बरस का आयुष्य लेकर के दूसरे भव करूं, अब कुत्ते की लाइफ है कितनी साल? 5-7 बरस या 10 बरस की है। चूहे की लाइफ कितनी है? बिल्ली की लाइफ कितनी है? अब मैं उधर छोटे भव में चला जाऊं तो भव मेरे बढ़ते जाएंगे, लेकिन ये काल तो आपका जितना है उतना ही रहा ना, ये तो नहीं बढ़ गया आपका। ठीक ठीक सही। टीना बेन। साईं जी, मेरा प्रश्न था कि सिर्फ श्रद्धा के बेस पर और थोड़ा बहुत बुद्धि से अगर मुझे शंका बिल्कुल नहीं है तो क्या मैं समझ सकती हूँ कि मुझे सम्यक दर्शन है? जरूर है, ना नहीं है, लेकिन आपने बिना ज्ञान के अपने अंदर वैसे ही धारण कर लिया कि हाँ मुझे तो शंका है ही नहीं था। लेकिन जब सामने वाला कोई प्रश्न इधर उधर पूछेगा तब क्या होगा? हाँ साईं जी, लेकिन अगर मुझे जिन वचन पर और अपने भगवान पर विश्वास है कि जो बताया गया है और जितना मुझे पता है, इसको कहते हैं जनरल श्रद्धा। ये आपने जिन वचन पर, जिनेश्वर भगवान पर आपने श्रद्धा बना ली, लेकिन आपने अभी तक उतना ज्ञान परिपक्व नहीं किया है। कल आपको दूसरा पूछेगा तब क्या करेंगे साहब? ये माता जी ने मुझे बताया कि मुझे जिन वचन पर बहुत अच्छी श्रद्धा है, लेकिन उसकी पोती ने आकर के पूछ दिया आलू प्याज का प्रश्न, तो बोले मैं उसका समाधान नहीं कर पाई।
लेकिन दूसरे का समाधान मुझे क्यों करना है साहब जी? तो करना है तो ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। बात तो इतनी सी है ना, आपकी श्रद्धा, मैंने कहा जनरल, इन जनरल आपकी श्रद्धा अच्छी है, लेकिन आपको ज्ञान बढ़ा करके आपकी श्रद्धा को भी शुद्ध और ज्यादा गहन सॉलिड करनी पड़ेगी तब, तो जाकर के आप अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाएंगे। अभी क्या है, किसी ने आपको प्रश्न पूछा ही नहीं, इसलिए आप समझते हैं कि नहीं मुझे तो कोई तकलीफ नहीं, अच्छा है। મને કોરોના થયો જ નથી, કોરોનાનો કોઈ સ્ટેપ लाग्यो નથી, ત્યાં સુધી સમજ્યું કે नहीं 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 मैं तो बिल्कुल एकदम, लेकिन कल चलते साईं जी चलते आपकी कृपा से साईं जी। ठीक है, चलो जाने, चलो आगे। सुनीता आंटी। साहिब जी, आपने जो ये अतिचार बताए हैं, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, प्रशंसा, संस्तव, तो इसमें से जैसे प्रशंसा का हमें उदाहरण मालूम है कि मारीची के भव में उनकी प्रशंसा की तो उनको मद हो गया और उनका सम्यक्त्व को नहीं। आप इस अर्थ में मत जाओ, अभी मैं आगे बताने वाला हूँ प्रशंसा का अर्थ। आपने साहिब जी यही गलत अर्थ बैठा दिया। यही मतलब मैं समझना चाहती थी कि जैसे अगर ये जैसे कि जनक भाई ने भी कहा था, उदाहरण देके अगर किसी का जैसे शंका, क्या किसने क्या शंका की, उसकी वजह से क्या हुआ, तो उससे बहुत अच्छी तरह से अंदर बैठ जाएगा। तो यही मैं कहना चाहती थी, शंका। चलो अभी मैं पांचों के सबके एग्जाम्पल दे के समझाऊं। थैंक यू साहब जी। आभार आंटी अंकल। हमारा सर मथेन वंदामी, तो आपने जो कहा ना सम्यक दर्शन, आप चौथे गुण स्थान पे आ गए, बाद में 12 गुण स्थान पर और बाद में सहयोगी वो जाने दो बात, तो 4 से 12 तक आप कब भी गिर सकते हो नीचे। तो आप ये कह सकते हो कि चौथे गुण स्थान में आप उपशम में हो। हाँ जी, गिर सकते हैं। और 12 पर आओ तो आपका ये मान सकते हो कि क्षयोपशम में हो। हाँ, तो क्षयोपशम तक भी गाड़ी चल रही है हमारी। अच्छा। लेकिन क्षयोपशम के बाद भी आते आते 8वें गुण स्थान पर बहुत बड़ा जंक्शन है, वहां पर आप क्षायिक कर लोगे, क्षपक श्रेणी कर लोगे तो नहीं गिरोगे साहब। चौथे गुण स्थान पर यहाँ पर भी आप क्षायिक कर लोगे तो कभी नहीं गिरोगे। श्रेणिक महाराज ने अपना सम्यक दर्शन क्षायिक कर लिया, अब गए नरक में भी गए तो भी नहीं गिरेंगे वो। अब हमारे पास तो आज तो पहले कच्चा है उपशम है, अभी तो क्षयोपशमिक करना है तो भी बहुत देर लगेगी। आपने मिट्टी का घर बनाया तो, आपने ब्रिक्स का घर बनाया तो, आपने आरसीसी का कंक्रीट का घर बनाया तो, अब हैवी रेंज के अंदर आपका मिट्टी का घर कैसे टिकेगा? कभी कभी तो हैवी रेंज के अंदर आपका ब्रिक्स वाला जो लोड बेरिंग वाला कहते हैं वो भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत भी आपको किस पर विश्वास है? कंक्रीट वाला, आरसीसी वाला, सॉलिड पर। तो अब वो भी कल चला जाए तो क्या करेंगे साहब? हैवी रेंज इतना हो, सुनामी आ जाए तो आप किसी कोई भी नहीं टिक सकेंगे। तो क्षायिक, हम पहले औपशमिक, औपशमिक से क्षयोपशमिक, क्षयोपशमिक से क्षायिक, अब उस स्टेज तक पहुंचे तो बात है। अभी तो हमारी फर्स्ट स्टेज में जैसे ही अपूर्वकरण किया, ग्रंथि भेद हो गए, ग्रंथि भेद होते ही सम्यक दर्शन आपने प्राप्त कर लिया, वो अभी औपशमिक की कक्षा है। अभी अनिवृत्तिकरण करेंगे, अंतरकरण करेंगे, फिर बाद में उसकी सुरक्षा करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि ये दूसरे हमारे निमित्त हैं। इसलिए जानने तो बहुत जरूरी है ना इन एडवांस। आपको अटैक आया, आप डॉक्टर के पास गए, ट्रीटमेंट हो गई, डॉक्टर ने बोला नाउ यू आर आउट ऑफ डेंजर, अब आप खतरे से बाहर हैं। नाउ व्हाट टाइप ऑफ प्रिकॉशन वी शुड टेक? अब प्रिकॉशन तो लेने पड़ेंगे ना। वंस यू आर सफर फ्रॉम दैट हार्ट डिजीज, तो अब आपको आगे 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 क्या प्रोसेस लेने हैं सर? भाई तमे को ना मने तो समोसा ज भावे ने पानीपुरी ज भावे અને પછી તમે ખાતા રહો तो डॉक्टर कहते कि ड्यू टू दिस टाइप ऑफ ट्राइग्लिसरीन ऑयली कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट वापिस हार्ट पर धक्का लगेगा ही लगेगा। अब उसका कोई रास्ता लेना तो पड़ेगा कि नहीं?
नहीं लो तो फिर जाएंगे हम उसी कक्षा के अंदर। तो ये यहाँ पर भी जो है बिल्कुल प्रिकॉशनरी सिस्टम है। हम ये शंका कंक्षा विगित्सा से हम बचने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि हमारे सामने ऐसी नौबत आएगी हम अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रख पाएंगे। तो इसका मतलब चौथे गुण स्थान के ऊपर भी आप क्षायिक हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द जीव, कैसे जीव। चौथे गुण स्थान पर ही आप क्षायिक बन सकते हो। अच्छा, गणिक महाराज चौथे गुण स्थान पर ही रहे और उन्होंने अपना सम्यक दर्शन क्षायिक कर लिया, लेकिन तभी नहीं कर पाते ना। तो साहिब जी उसका मतलब है कि क्षायिक मिल जाए, उसके बाद कितने भी भव हो या कुछ भी हो, वो जो जाने वाला नहीं है। क्षायिक के बाद भव इतने लंबे चौड़े ज्यादा होने की संभावना नहीं रहती है। मोस्टली तो क्षायिक सम्यक दर्शन वाले उसी भव में मोक्ष में चले जाते हैं, लेकिन श्रेणिक महाराजा के पिछले कर्म निकाचित इतने सॉलिड थे, इसलिए उनको जो है क्षायिक सम्यक तो होने के बाद भी दूसरे भव करने पड़ रहे। लेकिन क्षायिक होने के बाद में तो हिमालय गिर जाए तो भी आपका सम्यक दर्शन नहीं है। तो साहब जी उपशम में और क्षायोपशम में जब भी हमारा जीवन का अंत हो जाए तो फिर वो दूसरे भव में कैसे हमारे साथ में वो लेवल। उपशम वाला क्षयोपशमी वाला वो दूसरे भव में जल्दी आने के चांस नहीं है। क्या लगे, क्योंकि हमारे रागद्वेष क्लेश कसाय सारे ही बढ़ते हैं। मृत्यु के समय की वेदना, पीड़ा, तकलीफ, बीमारियां और ये सारे अध्यवसाय हमारे बिगड़ते हैं। फिर श्रद्धा को भी धक्का लग जाता है। अच्छे को पूरी जिंदगी जो है धर्म करने वाले को लास्ट टाइम पर नवकार सुनाने गए तो वो उतना गुस्सा आया, उन्होंने क्या आंखों दिन नवकार करेगा मुकने पंचा। अब उस समय क्या करना है सब। अब उनकी बीमारी इतनी है, वेदना पीड़ा इतनी, तकलीफ ओवर है कि अब उनकी मानसिकता थोड़ी सी बिगड़ जाती है। ये जनरली जो है मृत्यु का दुख सबके लिए इतना इजी नहीं होता है भाई साहब। ठीक है, लेकिन संस्कार रहेंगे तो आत्मा तुरंत जाकर के वापस प्राप्त करने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो इसीलिए आपने करना है, जितना समझ में आए उतना, तो ही इट्स गुड फॉर अस, गुड फॉर आवर आत्मा। थैंक यू। मतलब इसका मतलब ये कि फिर शंका कंका जो कह रहे हैं ना, वो शंका तो कब भी आ सकती है आप भी, और ये आपके विघ्न डाल सकती है। हाँ जी, मैं कहता हूँ आपको शंका का मीनिंग बदलिए। ये क्यूरियोसिटी होना, आपने अभी प्रश्न पूछा तो प्रश्न पूछा, ये शंका नहीं है। यू वांट टू नो सम डिटेल इन दैट टॉपिक। यू हैव नॉट दैट मच टॉपिक। फिर शंका होने के बाद तो वो कुतर के लगाकर नेगेटिव बुद्धि बना लेगा, ना हवे कहीं नहीं हवे जवाब कहीं नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बात ये उसका कंक्लूजन आ जाना चाहिए, फिर बाद में वो फिर से नहीं चाहिए। जनक भाई। મહારાજ સાહેબ, શંકા ઉપર આપણે વાત કરી આજે, તો જસ્ટ ક્વિક ક્વેશ્ચન, ટેકનિકલ જરાક સમજવું છે. શંકાની પાછળ કયા કસાય, એટલે માનના લીધે શંકા આવે છે? કારણ કે આ તો મિથ્યાત્વનું જ સ્વરૂપ છે, એના લીધે જ શંકા આવે. તો એ મેઇનલી માનના લીધે શંકાઓ ઉપજે છે કે મારું જે જ્ઞાન છે એ કરેક્ટ છે અને આ સામે જે છે એ રોંગ છે, એટલા માટે આપણે શંકા કરીએ. એની ટેકનિકાલિટી જરાક સમજવી. Is that because of અજ્ઞાનતા? નહીં, અજ્ઞાનતા તો છે જ પારુલબેન, પણ શેના લીધે એ જકડીને રાખે છે અજ્ઞાનતા, એ જરાક સોરી હિન્દી, sorry about that everyone. I'm just saying, मैं ये पूछ रहा हूँ कि शंका जो हमने आज डिस्कस किया उसके पीछे कौन से कसाय का हाथ है? ये मिथ्यात्व का स्वरूप है वो तो सही है, लेकिन कौन से कसाय उसको प्रकट कर रहे हैं ये शंका, वो मैं जरा समझना, टेक्निकली समझना चाहिए. अभी एक ज्ञानावरणीय कर्म है। ज्ञानावरणीय कर्म भी हमारा है, तो ये भी ज्ञान की कमी के कारण भी शंका हो,
ज्ञान की विपरीतता के कारण भी शंका हो, उल्टा ज्ञान हो तो भी शंका हो, और फिर इधर कसाय तो पड़े ही है साहब। अब ये कसाय में जैसे आपने कहा कि मान के कारण, इधर से आपके विपरीतता के कारण आए, कभी आपका जो है, और इधर से आपके मान अपमान के कारण आया, कभी माया कपट के कारण आया, कभी ये फिर आकर के, अब ऐसे में से कोई भी निमित्त आकर के फिर आपको आपके सम्यक दर्शन को यहाँ झटका लगा सकते हैं। तो ये मैंने आपको पहले कहा कि ज्ञान के क्षेत्र में से देखिए, ज्ञान कम पड़ रहा है कि ज्ञान उल्टा चल रहा है कि ज्ञान विपरीत है कि ज्ञान विकृत है, तो इसको एक बार समझाया जा सकता है। ये आपकी क्यूरियोसिटी के अंदर आया तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली, लेकिन यहाँ से अगर रागद्वेष और कसाय के कारण कोई पकड़ बीच में आ जाए तो ये खोलना बड़ा मुश्किल हो जाए। ये इसको हम इसके कारण अगर शंका के अंदर टेक्निकल पॉइंट्स ये आते हैं कि कभी आपके मान के कारण, क्रोध के कारण, माया के कारण, राग के कारण, द्वेष के कारण, लोभ के कारण ये बीच में आ जाती है। हालांकि अभी आपने क्या कहा, अनंतानुबंधी कसाय आपने बिल्कुल प्रकृति घटाई, लेकिन यहाँ दूसरे लेयर पर भी तो है। ये कसाय आपके जो है इधर ऊपर कसाय है अनंतानुबंधी के, सेकेंड लेयर पर अप्रत्याख्यानी के कसाय है, थर्ड लेयर पर प्रत्याख्यानी के कसाय है, फोर्थ लेयर पर संज्वलन के भी कसाय है। तो ये फर्स्ट लेयर हो गया, ये सेकेंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है, ये फोर्थ लेयर है। जैसे आपको मालूम है कि हमारी स्किन है, तो स्किन का ये ऊपर का एक लेयर है, फिर इसके नीचे का दूसरा लेयर है, इसके नीचे का तीसरा लेयर, 7 लेयर्स ऑफ द स्किन। अब इतने लेयर हैं, सोचिए समझे कि नहीं। अब ये वैसे ही यहाँ पर आपके कसायों के लेयर्स तो बने हुए हैं। अब कल कौन सा लेयर इसमें से बढ़ जाए तो ये भी धक्का लगा सकते हैं। अब दूसरे विषयों का अनंतानुबंधी आ जाए वो भी धक्का लगा सकता है, अप्रत्याख्यानी कसाय आ जाए वो भी बात को कल पकड़ के रख सकता है ऐसा। तो ये निमित्त जो है वो कल आपके सम्यक दर्शन को धक्का लगा सकता है कि नहीं। वहां पर क्या था, अभी माता जी ने प्रश्न पूछा, मैंने इनको क्या कहा, भाई मरीचि के लिए आदिनाथ भगवान ने प्रशंसा की, और इधर प्रशंसा क्या है, आप खुद ही होकर अन्य धर्मी की प्रशंसा करो तो आपका सम्यक दर्शन जाने का धक्का लगता है। अपना करता तो मुसलमानों गणा हरा। ये देखो ना, नमाज पढ़ते हैं, हाउ वेरी पिन ड्रॉप साइलेंस व्हाट दे आर डूइंग, यू से। कल कोई कुछ बोलेगा, अरे देखो मुसलमान लोग अपना उपवास करके रोजा भी खोलते हैं तो सबको बांट के खाते हैं, कैसे एक बड़े थाल के अंदर 50 दिन इकट्ठे होकर बैठ के खाते हैं। अब आपने कल जाकर फालतू प्रशंसा की, कोई लेना देना नहीं, कब कल किसी की प्रशंसा कैसी कर लो, कल किसी की प्रशंसा कैसी कर लो, ऐसी चीजें कल हमारे लिए वो धक्का लगाने वाली बन जाए। आदिनाथ भगवान ने मरीचि की प्रशंसा की, इसके कारण मरीचि का सम्यक तो नहीं गया, चलाएगा। तो ये मैंने इनको माता जी को अभी समझाया कि चलो मैं इसकी डिटेल में जब विवेचना करूं तब वो आपको नेक्स्ट क्लास में ज्यादा समझाएंगे। प्रवीण भाई, हाँ आपका आवाज नहीं आ रहा प्रवीण भाई, वी आर अनेबल टू हियर यू, नो वी कांट हियर यू। ओके ओके, हाँ तो विजय भाई। साहब जी, शास्त्र में आचार्य उपाध्याय और साधु के गुण की व्याख्या है कि 25 और 36 और वो सब, तो वैसे सम्यक ज्ञानी की कोई इतने गुणों की व्याख्या है ना? बिल्कुल है। ये जो सम्यक दर्शन अभी आपने प्राप्त किया है, अब उनकी बात हम करेंगे। तो यहाँ सम्यक्त्व के विषय में जो है
ऐसे सम्यक्त्व के विषय में हमको 67 टॉपिक्स दिए गए हैं। अब इन 67 टॉपिक्स को एक एक को डिटेल में समझेंगे। अब ये डिटेल में समझने के लिए विजय भाई अजी 1 वर्ष बीजू लागશે। समझा से तो महाराज सर सम्यक्त्वનો विषय 1 वर्ष लागी जैसे। अब इसके अंदर ये सम्यक्त्व के अंदर आपको पहले 5 जो है ये हमको सम्यक्त्व हो चुका है उसकी पहचान के आएंगे, समझेंगे। सम्यक दर्शन मुझे हुआ है कि नहीं, अभी ये बोल रहे थे ना एक बहन यहाँ पर थोड़ी देर पहले, तो ये सम्यक दर्शन मुझे हुआ कि नहीं क्या पता चले साहब, कैसे पता चले? When you are suffering from the fever, but if still you are not using thermometer, but you are understanding that I am suffering from the fever. So what type of that fever is? Because in the body what is happening that I can understand. There may be thermometer or may not be using. क्या फर्क? लेकिन थर्मामीटर में मापने के बाद you will feel that accuracy. Now I am suffering from the 102 fever. लेकिन बिना उसके भी अंदर से शरीर के अंदर जो हो रहा है वो तो पता चल ही रहा है। वैसे यहाँ पर हमको भी सम्यक दर्शन हुआ है, तो व्हाट आर द सिम्टम्स फॉर दैट? हाउ कैन आई बिलीव दैट आई एम नाउ सम्यक्त्वे? तो ये मैं आगे आपके सामने रखूंगा साहब। अगर आप धीरज रखेंगे, अभी पहले तो एक तरफ सम्यक दर्शन, फिर उधर जो है 12-14 गुणस्थान, फिर आत्मा का विकास, एक बाय स्टेप। अब ये तो आखिर समुद्र है साहब, ज्ञान का तो खजाना है, समुद्र है। अब जितना अंदर से कोशिश करेंगे हम समझने की कोशिश करेंगे तब। We want as much as we can get it from you. आपके पास से जितना भी ज्ञान ले सके हमको लेना है, as much as time it will take, but हमको फाइनली जो सम्यक वैक्षयिक सम्यक्त्व ये भोग में लेना ही लेना है, ऐसा अंदर से। महाराज साहब ये आप जो अभी कहा सम्यक्त्व के 67, ये सम्यक्त्व का बोल की सच्चाई के बाद चल रही है 67? जी हाँ, ओके। उपाध्याय यशोई जी महाराज ने 350 वर्ष पहले सम्यक्त्व के 67 बोल की सच्चाई ऐसी बुक लिखी है, और उस बुक के अंदर बहुत कुछ उन्होंने डिटेल लिखा है। आपके पास पुस्तक हो तो आप जरूर पढ़ना, उसके अंदर काफी डिटेल में समझाया, उससे हमको ख्याल आ सकता है। जी जी। लेकिन अभी इन्होंने તમે સાંભળ્યું ધ્યાનથી સાંભળ્યું, એમને કઈ બહુ મોટી વાત કરી દીધી जी। आप लोगों ने सुना हो तो मैंने तो सुना, तो मैंने तो ऐसा किया, लेकिन अब ये आपके ये आशीर्वाद चाहिए और ये कंटिन्यू रखो बस। आपके ज्ञान से ही होगा ये पॉसिबल, हम सबके लिए है सर जी वो। हाँ, प्रवीण भाई का क्वेश्चन है चैट में, जो अभी बोल नहीं पाए थे, वो उनका प्रॉब्लम था वहाँ। तो मोहनीय कर्म 14 गुण स्थान पर कंप्लीट क्षय होता है। हमारे अलग अलग संप्रदाय है, सन इसे को मानते हैं क्या? सैम इसे को मानते हैं क्या? I don't get that. मतलब उनका कहना है कि 12वें गुण स्थानक पे मोहनीय कर्म का क्षय होता है, तो सब संप्रदाय इसी मतलब जो भी है वो सब साथ में एक ही बात समझते हैं या सब में अलग अलग? मोक्ष मार्ग के गुणस्थान के विषय में ये आत्मा का ऑथेंटिक विषय में है। जनरली इसमें किसी संप्रदाय का, मत का, पंथ का कोई अलग भेद नहीं है, एक्सेप्ट ओनली दिगंबर सम से दे आर सम डिफरेंट वे। दिगंबरों ने ये कहा स्त्री को केवल ज्ञान नहीं होगा, एक ही टॉपिक उन्होंने वहां पर पकड़ा है, इसमें वो अलग पड़ जाते हैं। अदरवाइज ये स्पिरिचुअल जो अंदर आत्मा के डेवलपमेंट में है उसमें कोई संप्रदाय बीच में नहीं आता है साहब। लेकिन अब संप्रदाय तो किसकी बातों में है? व्यवहार की बातों में संप्रदाय बने हुए हैं। ये तो बिल्कुल आत्मा के निश्चय की बातें हैं, तो वहां पर कोई मतभेद जनरली किसी का नहीं है। 12वें गुणस्थान पर आते ही आपके मोहनीय कर्म की 28 कर्म प्रकृतियां सब क्षय हो गई, और वहां पहले वितरागता प्राप्त हो जाती है। तो 28 कर्म प्रकृतियां वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप कैसे क्षय होती है वो हमको एक क्रम से समझेंगे।
अब लगेगा 1 साल लगेगा, लेकिन हम पहले समझते जाएंगे। अभी हमने 28 में से पहले 7 कर्म प्रकृतियों का क्षय किया है, क्षयोपशम किया है, ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन पाया है। 28 में से एक ग्रुप गया तो 21 पर तो आए हम, तो धीरे धीरे और आगे बढ़ते जाएंगे सर। साहिब जी, इन प्रकृतियों का भी उपशम हुआ है, जो ये 7 प्रकृतियां हैं, इनका भी उपशम हुआ है। उपशम हुआ है, इसलिए औपशमिक सम्यक तो कहते हैं। वो मैंने पहले एग्जाम्पल समझाए थे आपको। औपशम में क्या होता है, क्षयोपशम में क्या होता है, क्षय में क्या होता है, रास्ते में अंगारे जलते हुए अंगारों का एग्जाम्पल देकर समझाया था। लास्ट क्वेश्चन है सर। अच्छा, ओके। Saji, I have a question of the previous part that you had explained. We should not praise any other religions and all that, you know, कि किसी और धर्म का हम ये, लेकिन एक चीज सपोजिंग हम ऐसे बोले कि भाई देखो नमाज वो लोग 5 times पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग एक बार प्रतिक्रमण नहीं कर सकते क्या? तो that is a positive way of looking at things, no? कि वो लोग भले रात को खाते हैं which is bad, लेकिन the whole day they are doing upvas. We cannot do that one day upvas or one time that we can do that kind. Is that wrong or is it okay? It is wrong. You see, what is the meaning of upvas? Why should not you are giving example for our own upvas? You say it's not necessary for their upvas what they are doing for whole day, and after day they at night eating. You say, why should not we can give the other our example? But when you are doing that type of prasansa, in what way and what manner, it depends on you. जब आप दूसरों की प्रशंसा करके अपनी हीनता दिखाओ, that nothing is good in us but everything good in other people, you see, that mentality, some of other people, those who are listening your language and sentences, what they will feel, what they will realize that. And what you will realize that because you are showing your respect to the others, not for your own. कल ऐसा नहीं होना चाहिए इसका मीनिंग, नहीं तो फिर जो है हर बात में हम उनकी प्रशंसा करेंगे तो हमारे लिए बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जी एक लास्ट, राहुल भाई आपको क्वेश्चन है? हाँ वही साहिब जी, मतलब जैसे अभी आपने बोला कि मुसलमान लोग जैसे नमाज पढ़ते हुए पिन ड्रॉप साइलेंट होते हैं, तो हम उनकी गुणों की अनुमोदना कर रहे हैं, तो उसमें भी ये पर धर्म की प्रशंसा में थोड़ा गिना जाएगा। What type of your intention and from which angle how you are doing, that is more important. Right. कई बार ऐसी चीजें सुन लिया करो तो बंद नमोकारो सर्वपापनाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साह मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साह लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। धर्म लाभ बहुत बहुत
आशीर्वाद। त्रिकाल वंदना शर्मा जी। त्रिकाल वंदना शर्मा जी। त्रिकाल वंदना साहेब जी। मध्यम वंदना त्रिकाल वंदना तमारे जी साहब जी त्रिकाल वंदना हमारे जो प्रार्थना 1 second, we'll do प्रार्थना today, okay? I'll do okay रीटा, विपिन भाई आप करवाएंगे? ओके। हाँ प्रार्थना करवा विपिन भाई करेंगे, ओके? आप सब सुने। गुरुजी बोलिए। विपिन भाई आप बोलिए। प्रार्थना नहीं आ रही। अच्छा ओके, I'll do, okay. हामेनी सब जीवे સવે જીવા ખમંતુ મે हमનો દીકરો નથી ટીના બેનો वेरम मच्छन के नहीं सभी जीवों को क्षमाता हूँ सभी जीव मुझे क्षमा करो सबके साथ मेरी मैत्री है किसी के साथ वैर मनस्य नहीं है अरिहंतो महादेवो जावज्जीवं सुसाहुनो गुरुनो जिनपन्नत्तं तत्तं यमयम् अरिहंत ही मेरे भगवान है साधु ही मेरे गुरु है ईश्वर प्रणीत तत्व ही धर्म है ऐसा सम्यक मैं जीवन भर में स्वीकारता हूँ। Okay, thank you everyone. Thank you Elsa, thank you Jai Jinendra. Well, tomorrow's program. Tomorrow, yes, tomorrow. I'm sorry. Tomorrow, कर्म philosophy का class रहेगा 8 p.m. India time and 10:30 a.m. Eastern Standard Time. You can't hear me? Yes, we can. Okay, Parul then can't hear me. Okay, so tomorrow we'll meet again at 8 p.m. Please do join. કાલે કયો સબ્જેક્ટ છે એલ્સા? કાલે સબ્જેક્ટ કર્મ philosophy. અને આ સમ્યક દર્શનનું શનિ રવિ? Yeah, but I think now only Sunday. Next Saturday will be Jaina class. So next Sunday रहेगा हमारा सम्यक दर्शन। मंगलवार 14 आवे छे ये क्लास नहीं થઈ શકે। Okay, वो तो कंटरवाद का क्लास नहीं होगा then. Yes. Okay. Thank you, Chandresh bhai. Other religion have differences. We discuss